अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 36 पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग का फीडबैक देखने को मिल रहा है, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी से किया करें, क्योंकि हम अपनी वीडियोस के अंदर आपके कमेंट्स को भी शामिल करते रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर किस्त नंबर 36 पर होने वाले वाक़यात के बारे में बात करेंगे। आप लोग को आखिर तक बताएंगे, तो आप लोगों ने भी हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। पिछली किस्त का कौन सा बेस्ट सीन रहा उस पर भी बातचीत की जाएगी। मगर दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, फ्री में हो जाता है, आपके कोई पैसे जैसे नहीं लगेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुरैश उस्मान की पूरी कास्ट को देखते गए, जिसकी गद्दों वाली जिंदगी गुजर रही है, वो हमारा जहर कुतई भाई है। इस बेचारे को कोई भी नहीं छोड़ रहा, मतलब ये कि हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है। उस्मान, निकोला, यावलक अरसलान, गे खातू, मतलब सभी इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये उस्मान के हत्थे चढ़ चुका है, जहां पर ये राज भी अफसा करने जा रहा है। आखिरकार ये बोल पड़ेगा यावलक अरसलान के बारे में, ये सारी चीज़ें बताएगा कि उस्मान पर घात किसने लगाई थी। शुरू में जो हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा था, उस्मान बे को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। बेसिकली ये सारी चीज़ें अब बताने जा रहा है। जिनके वाक़यात आपको किस्त नंबर 36 के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ दिखाए दी जाएंगे। बमसी इसके साथ है और बमसी इससे ज़रूर उगलवाएगा कि ये उस्मान को किस किस जगह पर कैसे कैसे इसने ट्रैप किया और इसके साथ साथ कौन कौन था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जिसका जवाब आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है। दोस्तों, जहर कुतई कब क्या बनेगा? क्या इसको मार दिया जाएगा या फिर ये बम से क्या तो मुसलमान हो जाएगा? आप लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके पास अब मेरे ख्याल से कोई चारा नहीं रहा। जिस तरीके से कबीले के अंदर ना तो दुंदार के पास चारा है और ना ही सावची के पास, क्योंकि जिस तरीके के ये काम कर रहे कि क्या इनके कबीले के अंदर जगह बनती है नहीं। दुंदार फिर अपनी उसी हालत के अंदर वापस आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जबकि सावची को तो हम तो देख ही चुके हैं। नाकिस फैसलों की वजह से वो अभी तनकीद की जद में है। उस्मान भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हालांकि इनकी जान बचवा कर भी आते हैं और सही सलामत इनको कबीले तक भी पहुंचवाते हैं, जैसा कि आप लोग अगली किस्त के अंदर ये सारे सिनेरियो को देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सावची की जरा सोच को देखें। वैसे सावची के किरदार को इस तरीके से करना नहीं चाहिए था जिस तरीके से किया जा रहा है। अब वो उस्मान को मारने की कोशिश कर रहा है, लेना, जैसा कि आपको ट्रेलर के अंदर कहती हुई पाई गई कि जब उस्मान सरदार बन रहा है, इसका मतलब ये है कि उस्मान अब सरदारी की तरफ जा रहा है, तो वो आपको जरूर मारेगा। तो ऐसा लगता है कि पहले सावची कोशिश करेगा उस्मान को मारने की, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि एरतुल बे पहले ही बिस्तर मर्ग पर हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा, इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मगर अगले किस्त के अंदर उस्मान और एरतुल के दरमियान इमोशनल सीन भी देखने को मिल सकते हैं, बल्कि जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होगा, जिसके लिए मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एरतुल ज़रूर कुछ ऐसे इशारे करेगा जिसकी वजह से उस्मान बे को सरदार बनाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अब्दुर्रहमान गाजी उनकी तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आजकल एरतुल बे भी उनकी तारीफ़ें मतलब उस्मान बे की कर रहे होते हैं। क्या फ्लातियुस वाकई मरने जा रहा है? वो भी निकला क्या तू? हरगिज़ ऐसा नहीं होने जा रहा। अभी ताज़ा तरीन ये जो सीन है ना, इसके अंदर आप लोगों ने पहले देखा होगा कि यहाँ पर कौन था, इन फट्टों पर कौन लगा हुआ था? दुंदार हमारे साहब और सावची साहब। लेकिन अब दोनों वो चले जा चुके हैं, उनको उस्मान बचाने आ गया था, और वो भी फ्लातियुस की निकम्मी चाल की वजह से। अब निकोला इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन इसको मारेगा अभी नहीं, बल्कि यहाँ पर भी निकोला एक बहुत बड़ी चाल खेलने जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है बाज़ंतीनियों की तरफ से कोई बड़ा एक और किरदार आ जाए, उस्मान का मतलब दुश्मन टाइप, यहाँ पर फ्लातियुस को आकर बचाए। इसके चांसेस इम्कानात बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फ्लातियुस को कुछ भी नहीं कहेगा। फिर वो रस्मी जिस तरीके से तकरीरें वगैरह करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये करेंगे, वही सारी चीज़ें आपको दिखाई दी जाएंगी। अलबत्ता चाहे जितनी दोनों भड़के मार रहे हैं, लेकिन अगली या फिर उससे अगली किस्त के अंदर आपको कला फिर उस्मान बे के हाथों में दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि उस्मान बे कले को फतह करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक मरतबा फिर गोकतोक और बुरान, जिनको हम ट्रेलर में साफ देख सकते हैं, वो लड़ते हुए दिखाए गए हैं, वो भी कले के अंदर। अगर थोड़ा बहुत भी गौर करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई दी जाती है कि यह बाज़ंतीनियों के लिबास में है। इसका मतलब यही है कि वो जो बावर्ची था ना, जो गूंगा बहरा टाइप, वहीं फिर अपना काम दिखा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है शेख एदबारी काम दिखा रहा हूँ जुल्फ़िकार दरवेश के साथ मिलकर, कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है। एक और सूरत भी हो सकती है मुमकिन, जिसकी वजह से उस्मान बे की शादी के चांसेस रोशन है, और वो है दोस्तों तरगन खातून भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर वो कुछ बता सकती है जिसकी वजह से उस्मान बे को कला फतह करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ये 3-4 सूरतें हैं। बहरहाल इस पर कुछ कन्फर्म मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी सूरत आ गई वो उसको हम समझेंगे कि भाई हमने सही प्रेडिक्शन दी थी, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम बहरहाल कले को उस्मान बे ज़रूर फतह करने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कला आप ना कहा करें, किला कहा करें। भाई मेरे अल्फाज, मेरी मर्ज़ी, आपने जो कहना है बस
कमेंट में कर दिया करें। मेरी अब आवाज़ सुनने आते हैं तो सुनते रहें इंशाल्लाह। ये लफ्ज़ों से कुछ आपको समझ आ रही है ना, बस वो ठीक है, बस समझते रहें, ठीक है। बाकी कल को फतह हुआ तो हम देखेंगे और उस्मान भी अपना बदला भी लेंगे। यहाँ पर क्या वाकई ही उस्मान के साथ काई के सिपाही होंगे, तो इस बात की यकीनी चांसेस है, क्योंकि जंग बहुत बड़ा सिनेरियो एक टाइप दिखाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा सिपाही हैं जो लड़ते हुए दिखाए गए हैं, मतलब 5-6 तो हो सकते हैं कम अज़ कम। या फिर ये भी हो सकता है कि साउची ही मान गया हो, दुंदार मान गया हो, ऐसा भी लगता है। लेकिन उस्मान बे को देखते गए तो उनका जोशो खरोश काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिया जा रही है कि हम उस्मान बे को अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस्मान बे पर खुशी रमा है। और इसका मतलब यही है कि कल आप फतह होने जा रहा है और अगली किस्त के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिलने जा रही है, जैसा कि कुरैश उस्मान की इंतज़ामिया भी पहले ही कह चुकी है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिलने जा रहे हैं। अब कौन कौन से हैं इस पर तो अगला जो ट्रेलर आएंगे ना उस पर हम बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब आए जी अपने मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर, जिसके बारे में आप लोग के सुबह से इतने ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, वैसे मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाल दी है, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप कुरैश उस्मान की ज़्यादातर अपडेट्स वहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एरतुल गाजी वगैरह के हम एपिसोड वगैरह और हिस्टोरिकल जो किरदार होते हैं हम उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे इस मेन चैनल साकी वॉइस पे, जबकि साकी फैक्ट्स पे आपको कुरैश उस्मान के वाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी। टर्गन की शादी क्या उस्मान बे से होने जा रही है दोस्तों, इस बात के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दिए जा रही है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान की शादी बिल्कुल करीब हो और यहाँ पर टर्गन की मौत वाक़ई हो जाए, क्योंकि दोस्तों निकोला दुश्मन है टर्गन का। निकोला को इस सारे वाक़े का पता चलेगा तो निकोला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ सकता है। यहाँ पर यही मुमकिन हो सकता है कि उसने सारी चीज़ें मतलब टर्गन ने बता दी हो उस्मान को, इसी वजह से कल्ला भी फतह हो चुका हो, कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है। बहरहाल दूसरी शादी उस्मान बे की मलन खातून से होगी, अगर हिस्टोरिकल ब्लंडर नहीं किया जाता कुरैश उस्मान के अंदर तो ही बात है। वैसे बुज़दैक मामू का कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा बाला की तलाक तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बाला कबीले के अंदर ही रहेगी। ये वाज़े तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी करवा सकते हैं। महमद बुज़दैक से कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं कि किसी तरीके से बाला को कुछ अरसा के लिए गायब कर दिया जाए, जिस तरीके से शेख अदेबाली को आजकल हम देख रहे हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है, बहरहाल कुछ भी नहीं कह सकते, मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। गुप्तो की शादी आइगुल से होगी, अमान खान ने कुछ लिखा है। बुरान गुंचा खातून से, तो ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। 30 एपिसोड में मतलब डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ लिखा, आप पढ़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी राय है जो कि मैंने लोगों के सामने रखा। अब देखो भाई लोगों, बहन लोगों, जो भी हो, जहाँ से भी देख रहे हो, देखो कमेंट ना छोटे छोटे किया करो। अब जैसे ये क्या है, निकोला इतनी जल्दी मरने वाली चीज़ नहीं है ब्रो, वो भी अब उस्मान के चालों को समझ रहा है। बाकी जीत हमेशा सच की होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका अयान गुज्जर साहब। इनके बाद दोस्तों बात करते हैं सैयद खुबैब अली की। इस एपिसोड के बाद उस्मान का किरदार मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल शाह साहब आपने सही फरमाया, ऐसा ही कुछ हो चुका है। उस्मान का किरदार अब मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। यहीं थे बड़े बड़े कमेंट्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी आखिर में मैं आपके कमेंट्स शो करा देता हूँ जो आप लोगों ने किए थे, ज़रा अपने कमेंट्स को देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।